भारतीय मीडिया की एक बड़ी विचित्र परंपरा है। यहाँ पहले किसी भी चीज को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, फिर उसे सनसनी, ब्रेकिंग न्यूज और सीरीज में बदल दिया जाता है। कोविड वैक्सीन भी इसी परंपरा का शिकार बनी। आए दिन हार्ट अटैक से लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है, लेकिन एक इकोसिस्टम ऐसा है जिसने लोगों की किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को 2-3 साल पहले लगी वैक्सीन से जोड़ दिया। भले ही हार्ट अटैक की वजह जेनेटिक हो या लाइफस्टाइल हो, लेकिन र्यूमर फैलाकर यह डिसाइड कर दिया गया कि तथ्य चाहे कुछ भी हो, मगर कोविड वैक्सीन ही इसकी जिम्मेदार है। खैर, यहां तो अगर किसी के डिश टीवी पर पोगो चैनल चलना बंद हो जाए तो यह अफवाह उड़ा दी जाती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद लोगों की छतों पर चढ़कर उनकी केबल काट रहे हैं। तो भला मौत और वैक्सीन के मेल को विपक्ष कैसे छोड़ सकता था। उन्होंने तो ये जमकर दुष्प्रचार भी किया कि पीएम मोदी ने वैक्सीन ही नहीं लगवाई, या फिर यही लोग स्वदेशी के बदले विदेशी वैक्सीन तक की वकालत करते दिखे। लेकिन अब इन सब अफवाहों पर विराम देते हुए हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स की स्टडी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच कोई संबंध नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत में दी गई कोविड वैक्सीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं और गंभीर साइड इफेक्ट के मामले बहुत रेयर हैं। भारत में भी अधिकांश मीडिया अपने आप में एक महामारी है। यहां अगर किसी पत्नी ने अपने पति को मार डाला तो समझ लीजिए कि अगले 1 महीने तक पतिवध की पूरी एक राष्ट्रीय श्रृंखला चल पड़ेगी। या अगर कहीं जमीन धंसने की एक खबर चलती है तो महीनों तक किसी न किसी नए शहर में जमीन और पहाड़ धंसने की खबरें चलने लगती हैं। इसी तर्ज पर जब 1 या 2 युवाओं की अचानक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई तो टीआरपी की भूख से तड़पते चैनलों ने यह मान लिया कि वैक्सीन ही आधुनिक यमराज है। ऐसा लगा जैसे वैक्सीन लगने से पहले कभी किसी की मृत्यु ही नहीं हुई थी, या फिर हार्ट अटैक तो जीवन में कभी किसी को आया ही नहीं। भारत में कोविड महामारी के बाद एक र्यूमर सिंड्रोम लगातार फैल रहा है। वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाना उसी र्यूमर सिंड्रोम का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप किसी न्यूज हेडलाइन में देखें कि हार्ट अटैक के लिए वैक्सीन जिम्मेदार है, तो उसे फॉरवर्ड करने से बचिए और उसे एम्स और आईसीएमआर की ये रिपोर्ट दिखाइए।